एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में कई बड़े बदलाव करते हुए बाबरी मस्जिद की जानकारी हटाने और अयोध्या विवाद को अयोध्या मुद्दा लिखा है। बाबरी मस्जिद नाम के बजाय किताब में इसे केवल 3 गुंबद संरचना के रूप में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या पर अध्याय को 4 पेजों से घटाकर 2 पेजों का कर दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी रितिका चोपड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक किताब में जो बदलाव हुए हैं उसके मुताबिक नए संस्करण में बाबरी मस्जिद को 3 गुंबद वाली संरचना बताया गया है, जो 1528 में श्री राम के जन्म स्थान पर बनाई गई थी। लेकिन संरचना के अंदर और बाहरी हिस्सों में हिंदू प्रतीकों और अवशेषों के दृश्य थे, जबकि पुराने संस्करण में इसे मुगल सम्राट बाबर के जनरल मीर बाकी द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाई गई मस्जिद बताया गया था। इसके अलावा अयोध्या से जुड़ा टॉपिक 4 पेजों की जगह 2 पेजों का कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि अयोध्या से जुड़ी कौन सी जानकारी किताब से हटा दी गई है। नए संस्करण में सोमनाथ से अयोध्या तक की बीजेपी की रथ यात्रा का जिक्र नहीं है। 1992 की घटनाओं में कार सेवकों की भूमिका हटा दी गई है। 6 दिसंबर 1992 को विध्वंस के बाद हुई हिंसा के संदर्भ को हटा दिया गया है। भाजपा शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने को भी नए सिलेबस में हटा दिया गया है। इसके अलावा अयोध्या की घटनाओं पर बीजेपी के अफसोस वाले बयानों को भी हटा दिया गया है। पुरानी किताब में 13 दिसंबर 1992 के एक अखबार की हेडिंग थी। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के हवाले से कहा गया था कि अयोध्या बीजेपी की सबसे बड़ी गलती थी। नए सिलेबस में सभी अखबारों की कतरनें हटा दी गई हैं। पुराने संस्करण में पुरानी किताब में अखबारों के लेखों की तस्वीर थी। इसमें 7 दिसंबर 1992 को एक लेख भी शामिल था, जिसकी हेडिंग थी बाबरी मस्जिद ढाई गई, केंद्र ने कल्याण सरकार को बर्खास्त किया। जबकि नए संस्करण में कल्याण सिंह सरकार को हटाने से जुड़े समाचार पत्रों की कटिंग को हटा दिया गया है। पुराने संस्करण में 2 से ज्यादा पन्नों में फैजाबाद, जिसे अब अयोध्या कहते हैं, उस जिला न्यायालय के आदेश पर फरवरी 1986 में मस्जिद के ताले खोले जाने के बाद दोनों तरफ की लामबंदी, सांप्रदायिक तनाव का जिक्र था। जबकि नए संस्करण में 3 गुंबद वाली संरचना के खुलने के बाद हिंदू समुदाय के कानूनी और सांप्रदायिक संघर्षों के बारे में बताया गया है। नई किताब में सुप्रीम कोर्ट का 2019 का फैसला शामिल है, जिसमें अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के 5-0 के फैसले का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि विवादित भूमि मंदिर की है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक राइट्स वाले चैप्टर से गुजरात दंगों का जिक्र हटा दिया गया है। इस पूरे मामले पर एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में क्या जानकारी दी है, सुनिए। That is being decided by the experts. And this process is going on. Writing the test books is going on. The experts are there. They will understand. From being a director of NCERT, I cannot dictate these things to experts. Experts are independent. That's why we are working with hundreds of people. CAGs have been formed. Experts are there. The curricular area groups, test book committees, they are working on, and they are free to work. It is not from the top that we are imposing. I am not interfering in that process at all. So the experts are doing that, and they have the knowledge of NEP. They know what NEP says. They know what NCFs are, and how the books have to be prepared. Lot of people are working on that, and they will put the relevant things as per the mandate of NEP 2020. The books will be developed and are being developed. And so far we are getting very good feedback for the new test books. चलते चलते आपको बता दें कि अयोध्या मुद्दों पर किए गए बदलावों का जिक्र करते हुए एनसीईआरटी ने अप्रैल में कहा था कि राजनीति में लेटेस्ट घटनाक्रम के अनुसार कंटेंट में अपडेट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले और उसके व्यापक स्वागत की वजह से अयोध्या मुद्दे पर बदलाव किए गए हैं। खबर को आपके लिए लिखा है हमारी साथी प्रगति चौरसिया ने। मेरा नाम है विभावरी। देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।